दिन पहले सोशल मीडिया पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की भारतीय छात्रा रश्मि सामंत को काफी ट्रोल किया जा रहा था। अब इसी मामले में अपना निर्णय देते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये माना है कि कुछ लोगों ने धार्मिक मान्यताओं के चलते रश्मि के साथ भेदभाव कर उन्हें झूठी साजिश का निशाना बनाया। सिर्फ रश्मि ही नहीं, कुछ बुद्धिजीवियों को रश्मि के माता पिता की जय श्री राम लिखी तस्वीर तक से दिक्कत थी और उन्होंने पूरे परिवार को खूब ट्रोल किया। आइए विस्तार से जानते हैं रश्मि सामंत की कहानी। रश्मि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एनर्जी सिस्टम में एमएससी का कोर्स कर रही है। कुछ दिन पहले ही रश्मि को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की महिला अध्यक्ष के रूप में बम्पर वोटों के आधार पर चुना गया था। किसी भारतीय का विदेशी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का अध्यक्ष बन जाना कुछ लोगों को रास नहीं आया। अध्यक्ष बनने के कुछ दिन बाद ही रश्मि के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया गया, जिसमें उनके काफी पुराने इंस्टाग्राम पोस्ट को तोड़ मरोड़ कर शेयर करते हुए उन्हें नस्ल भेदी बताया गया। सोशल मीडिया के जमाने में किसी के भी पुराने पोस्ट को निकालकर तोड़ मरोड़ कर दिखाना काफी आसान है। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग रश्मि को ट्रोल करने लगे। रश्मि कई नस्ल भेदी टिप्पणियों का शिकार हुई। कोई उनके हिंदू होने पर उन्हें ट्रोल करता तो कोई उनके रंग पर। रश्मि को एक सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। चुनाव में भारी वोटों से जीतने के बावजूद साइबर बुलिंग के जरिए रश्मि को इस्तीफा तक दे देने के लिए मजबूर किया गया और वो वापस भारत आ गई। रश्मि के खिलाफ अभियान में सबसे आगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ही एक प्रोफेसर अभिजीत सरकार थे। रश्मि के रिजाइन करने के बाद भी उन्हें चैन नहीं आया। उन्होंने तो ट्रोल करने की रेस में रश्मि के माता पिता को भी घसीट दिया। उनके माता पिता का दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने जय श्री राम लिखी हुई एक तस्वीर शेयर की थी। उनकी इस तस्वीर के साथ अपना कैंपेन चलाते हुए सरकार ने रश्मि को उनकी मान्यताओं के लिए जमकर कोसा। शर्म की बात यह है कि हम ऐसे सोशल मीडिया के दौर में हैं जहां हर कोई खुद ही वकील भी है और जज भी। रश्मि के खिलाफ झंडा बुलंद रखने वालों ने इस मामले में चुप्पी साध ली। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, रातों रात रश्मि के ट्विटर अकाउंट तक को ब्लॉक कर दिया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का परचम बुलंद करने वाले इस बात पर भी खामोश रहे। रश्मि के इस्तीफे के बाद मामला इतना बड़ा हो गया कि बात संसद तक जा पहुंची। वर्तमान में रेल मंत्री और उस समय के राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव ने इस मामले को उच्च सदन में उठाया। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस मामले को लेकर चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की जमीन से होने के नाते हम नस्लवाद के मुद्दे पर चुप नहीं रह सकते। ब्रिटेन के हमारे साथ अच्छे रिश्ते हैं और हम इस मामले पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। भारत की कूटनीति और दबाव काम आया। इस मामले पर ब्रिटिश पुलिस और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जांच शुरू कर दी थी। करीब 4 महीने की जांच के बाद सच्चाई सबके सामने आ गई। रश्मि के वकील आदित्य श्रीनिवासन ने ट्विटर पर यह जानकारी दी कि जांच में ये बात सामने आई है कि रश्मि को जानबूझकर बदनाम किया गया। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी भारतीय को हिंदू होने के कारण बदनाम किया गया हो। इससे पहले नासा में इंटर्न के तौर पर सिलेक्ट हुई बेटी को भी ट्रोल किया गया था, क्योंकि उसने हिंदू देवी देवताओं के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाई थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.